गुड मॉर्निंग। BA थर्ड ईयर की क्लास में धर्म सुधार आंदोलन की कड़ी में हम प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। आज धार्मिक जो विवाद चल रहा था वो 1526 और 1529 की स्पीयर की सभाओं में काफ़ी निर्णय पारित हुए, लेकिन वो सब के सब धर्म विरोधी थे। इसलिए लूथरवादियों ने इनका विरोध किया। इस विरोध या प्रतिवाद प्रोटेस्टेंट के कारण इस सुधार आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट पड़ गया। औपचारिक तौर पर इसका विरोध 19 अप्रैल 1529 को हुआ। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से प्रोटेस्टेंट शब्द का जन्म इसी तिथि को माना जाता है और इस प्रकार प्रोटेस्टेंट अनुयायियों ने कैथोलिक चर्च व पोप के सार्वभौमिक अधिकारों को अस्वीकार कर दिया। सन 1530 में प्रोटेस्टेंट धर्म का सैद्धांतिक रूप से निरूपण किया गया, जिससे मार्टिन लूथर के सिद्धांतों को मान्यता दी गई। आंग्सबर्ग की संधि 1546 में लूथर की मृत्यु के बाद रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने पहले जर्मनी में लूथरवाद को दबाना चाहा, परंतु असफल होने पर गद्दी छोड़ दी और उसके उत्तराधिकारी फर्डिनेंड ने संधि का रास्ता अपनाया और 1555 में जर्मन डाइट के साथ आंग्सबर्ग की संधि की गई। इस संधि के अनुसार प्रत्येक शासक को अपना व अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। 1555 से पहले प्रोटेस्टेंटों की जब्त सारी संपत्ति उनकी मान ली गई थी। लूथरवाद के अलावा किसी तीसरे संप्रदाय को इस संधि में मान्यता नहीं दी गई थी। किसी कैथोलिक द्वारा संप्रदाय परिवर्तन करने पर अधिकारों का अवसान। यह संधि पूर्णतः अलोकतांत्रिक और अव्यावहारिक थी। फलतः धार्मिक कलह का निवारण न हो सका और इसका निवारण लगभग 100 वर्षों के बाद होने वाली वेस्टफेलिया की संधि से हुआ था। स्विट्जरलैंड में लूथर से प्रभावित ज्वेंगली ने अपने देश की गणतंत्रात्मक पद्धति के आधार पर धर्म को एक नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया और 1525 ईस्वी में रोम से पृथक रिफॉर्म चर्च की स्थापना उन्होंने की थी। उसका प्रभाव शहरों तक सीमित था। जब दूर दराज के इलाकों में बल प्रयोग किया गया तो यह गृहयुद्ध छिड़ गया, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। आस्था से मुक्ति में विश्वास। आंग्सबर्ग की पृष्ठभूमि में 1531 में कॉपेल की संधि हुई, जिससे धर्म संबंधी अंतिम अधिकार स्थानीय सरकार को दे दिया गया। तो कॉपेल की संधि से यह अधिकार किसको दे दिया गया? स्थानीय सरकार को दे दिया गया था। तो ये ज्वेंगली और इसका हमने देखा। अगला है काल्विन। ज्वेंगली की विचारधारा को उसकी मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात फ्रांस में जॉन काल्विन ने व्यवस्थित करके सशक्त रूप से इसे स्विट्जरलैंड में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी स्थापित किया। जॉन काल्विन का जन्म 1509 में फ्रांस में हुआ था। काल्विन को दृढ़ विश्वास था कि उसे अपने विचारों को अकाट्य तर्कों के आधार पर रखे होंगे। फ्रांस के शासक फ्रांसिस ने इस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इससे उसकी मदद नहीं हुई और फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए, जहां वो मृत्युपर्यंत वहीं रहे। ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने सभी विचार व्यक्त किए थे। और हम देखते हैं कि लूथर और कॉल्विन का एक तुलनात्मक अध्ययन अक्सर देखा गया है कि लूथर है वो चर्च को बिना पूरी तरह नकारे जर्मनी के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़े से परिवर्तन करके संतुष्ट रहा, जबकि काल्विन अधिक परिवर्तन का पक्षधर था। लूथर राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खींच सका, लेकिन काल्विन ने दोनों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट विभाजित किया। लूथर चमत्कारों को प्रतीक के रूप में स्वीकार करने को तैयार था, किंतु काल्विन ने चमत्कारों को बिल्कुल नकार दिया था। लूथर आस्था और मुक्ति का आधार मानता था।
काल्विन के लिए कर्म या आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मानता था कि व्यक्ति की नियति पहले से ही निश्चित थी। लूथर ने अपने अनुयायियों के चरित्र एवं आचार व्यवहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन काल्विन के चारित्रिक अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया था। ये इनका तुलनात्मक अध्ययन था जो हमने किया। तो ये प्रमुख धर्म सुधारक और प्रमुख घटनाएं, रिफॉर्म आंदोलन जिसका हमने आज अध्ययन किया, इनके ऊपर कई बार आपको टिप्पणी पूछी जाती हैं, जिसको आपको देखना है, आत्मसात करना है। आगे हम कंटिन्यू क्लास में आगे देखेंगे कि इनके क्या प्रभाव पड़े, इनका क्या रिजल्ट्स निकले, जिनका हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।